चाइनीज़ ड्रामा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आर्ट वर्क की रिक्वेस्ट पर। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे हमें होन्जुआन आइलैंड के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ह्यूमन एंड फेरीज रहते हैं। और यहाँ पर हमें हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है जिसके सीने में एक तलवार लगी होती है जिसका नाम मू यान होता है। और वहीं पर हमारी एक फेरी को दिखाया जाता है, यानी मेन हीरोइन को, जिसका नाम शाओ मोन होता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि मू यान को तलवार मार दी होती है। लेकिन जो मू यान है वो इस बात पे भी हार नहीं मानता और उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को कहता है कि सामोन और वो किसी भी तरह इस पूरे लैंड को बचा के रहेगा। एंड ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन हमारी स्टोरी का मेन विलन है जिसका नाम शुयान है। और ये फेरी जो है वो ट्री फेरी है जिसकी पावर से वो इमॉर्टलिटी को हासिल करना चाहता है। लेकिन जो मू यान है वो ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वो अपना हथियार लेकर शुयान को मार देता है। जिसके बाद जो शाओमोन है वो भी एक बैरियर में बंद होती है जिसे वो तोड़ के बाहर आती है। और जो मू यान है वो शुआन को लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन जो शाओमोंग है वो भी नीचे जाती है और मू यान को वापस ले आती है। लेकिन जब तक वो मू यान को वापस लेके आती है तब तक मू यान मर चुका होता है। और उसे देखकर जो शाओमोन है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वो मू यान को ज़िंदा करने के लिए अपनी सारी पावर्स को सैक्रिफाइस कर देती है और मू यान को ज़िंदा कर देती है। जिसके बाद वो हवा में डिसअपेयर होने लग जाती है और जाते हुए मू यान से कहती है कि वो उसे याद रखे और उससे शादी करे अगले जन्म में। और इस तरह वो खुद का सैक्रिफाइस करके वो स्पिरिट बनकर मू यान को ज़िंदा कर गायब हो जाती है। एंड उस ट्री पे से जितने फ्लावर्स होते हैं वो सब भी गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें हज़ारों सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेरी का पुनर्जन्म हुआ होता है और उसका नाम लू ईयर होता है। और बताया जाता है कि ये बचपन से ही इसका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकती। जिसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम गू शाओजू होता है, जो भागता हुआ एक कमरे में आता है जहाँ पे उसके मास्टर बैठे होते हैं। एंड उसके मास्टर कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। जिसके बाद हमें मास्टर और उसके साथ बैठे हुए एक पर्सन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। और इस पर्सन का नाम दूर राव होता है। ये है हमारा मेन लीड जो आइलैंड मास्टर है जिसका नाम हुआ यी है। एंड दारुआ जो है वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और ये है वो बताता है कि मुझे लू ये से शादी करनी है बिकॉज मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। जिस पर दारुआ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम उसे लाइक नहीं कर सकते और इसका रीज़न ये है कि तुम आइलैंड के मास्टर हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लू ये से दूर रहना। जिस पर हुआ यही उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और साथ में उसे ये भी कहता है कि मैं अगर उसके साथ रहूँगा तो वो ज़्यादा खुश रहेगी, अगर वो ज़्यादा खुश रहेगी तो वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यूए का, जिसके पास उसके सर्वेंट आती है और बताती है कि बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। दारुआ जो है वो हु ये के पास गया है उससे मिलने के लिए और इसे सुनते ही लू ये जो है वो ऐसे ही भाग जाती है। और हमें सीन दिखाया जाता है हु ये और दारुआ का जो आपस में बात कर रहे होते हैं और दारुआ कहता है कि वो लू ये को पसंद करता है इसलिए वो उससे दूर रहे। और तभी यहाँ पर लू ये आ जाती है जिसे इस हालत में देखकर हु ये भी काफ़ी शौक होता है और दारुआ उससे पूछता है कि आखिर वो इस हालत में क्यों है और ये डक क्यों लेके आई है। एंड लू ये जो है वो सोचती है कि मैं ऐसे कैसे आ गई। जिसके बाद वो डक हुआ ये दे देती है और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। और दारुआ का कान पकड़कर लू ये उसे लेके जाती है, लेकिन रास्ते में ही रुक के उसे बताती है कि तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं दारुआ को पसंद करती हूँ और मेरे फादर भी उसी को पसंद करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हु ये के पास उसका सर्वेंट आता है और वो बताता है कि 2 मंथ्स में उसने आपको 36 बार रिजेक्ट कर दिया है। और इसे सुनकर जो हुआ ये है उसकी शक्ल देखने वाली होती है। जिसके बाद हमें यून ये रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू यही काम कर रही होती है और उसी के पास दारुआ भी होता है और वो उससे पूछता है कि तुमने कल कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो? और तुमने कहा था कि ये भी मुझे पसंद करती है, तो ये और तुम मुझे दोनों लाइक करती हो। जिसके लिए लू यही मना कर देती है और कहती है कि मैं ये को ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिसके बाद लू यही दारुआ को कहती है कि आखिर वो आइलैंड मास्टर से बात करने क्यों गया था। और दारुआ कहता है कि वो हमेशा तुम्हें फॉलो करता रहता है और परेशान करता रहता है, बस इसीलिए। जिस पर लियो भी कहती है हाँ बिल्कुल, वो आइलैंड मास्टर है, बस इसीलिए उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। और आखिर उस इंसान ने मुझ में देखा क्या, मॉन्स्टर? मेरा हार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है और मैं बहुत ही जल्दी मरने वाली हूँ और वो क्या चाहता है कि मैं उसके सामने मरूँ। जिस पर दारुआ उसे मना करता है और कहता है कि खुद के बारे में इतना बुरा बोलना बंद करो, तुम ऐसे नहीं मरोगी। मेरे फादर पता कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया था एक मैजिकल डॉक्टर नाजी के बारे में, शायद वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर सके और तुम ठीक हो जाओ। और कहा जाता है कि वो किसी का भी फेस और हार्ट आसानी से ठीक कर सकते हैं। जिस पर ली हुए काफ़ी हैरान होती है और बताती है कि मैंने ऐसी एक स्टोरी पढ़ी थी बुक में, क्या वो रियल है? जिस पर दारुआ उसे यस कहता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी गिव अप मत करना। इसके बाद ली हुए अपने फादर के बारे में बताने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और मैं बस इतना जीना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फादर को संभाल सकूँ। जिसके बाद ली हुए दारुआ से एक बुक के बारे में पूछती है जिसमें काफ़ी सारी साउथ डिशेस के बारे में लिखा होता है जो कि कैपिटल में थी, लेकिन दारुआ उसकी बुक की बात छोड़कर उसके लिए फिक्र कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि ली हुए की स्टेप सिस्टर है जिसका नाम यून जैन है और वो बताती है कि उसकी मदर जो है वो ली हुए को बुला रही है।
जिसके बाद हमें ली वे की स्टेप मदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक ओल्ड अंकल के साथ बैठी होती हैं। साथ ही में उसके हस्बैंड भी होते हैं। जो ओल्ड अंकल मैं कह रही हूँ वो ये है। इसके बाद वहाँ पे ली वे आती है और उनसे पूछती है कि क्या काम है। जिसके बाद जो स्टेप मदर है वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है इस ओल्ड अंकल के साथ। जिस पर ली वे उसे शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती और मैं किसी से भी शादी करके उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती। जिस पे ली वे की स्टेप मदर जो है ली वे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। एंड ली वे के फादर भी मना कर रहे होते हैं। ये ओल्ड अंकल जो है वो उसके फादर की उम्र का है, वो उससे शादी कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी मदर जो है वो कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें अपने फादर की मेडिसिन के लिए पैसे नहीं चाहिए। और फिर तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है और दिखाया जाता है कि बहुत सारा सामान लेकर कुछ लोग आ रहे होते हैं, जिसके साथ एक कार्ड भी होता है। एंड उसकी मदर को लगता है कि ये जो शादी का कार्ड है वो किसी ने भेजा है उनकी बेटी यूनजी के लिए। जिसके बाद तभी वहाँ पे यही आ जाता है और बताता है कि ये सारे गिफ्ट उसने भेजे हैं। और उसे देख कर स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर जो है वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं जैसे उन्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। और वो तो अपने मन में सपने सजाने लग जाती है कि यूं है इजलैंड का मास्टर और उनकी बेटी की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिसके बाद वो सारे बॉक्स ओपन होते हैं और उसमें बहुत सारे पैसे और जेवर वगैरह होते हैं, जिसे देखकर यूनजेन तो सीधा हाँ कर देती है शादी के लिए और कहती है कि हम आज रात को ही शादी कर लेते हैं। एंड स्टेप सिस्टर के साथ स्टेप मदर भी उनसे शादी करने के हाँ कह देती है इतने सारे पैसे देखकर। लेकिन जो यू है वो ली हुई के पास जाता है और उससे शादी की बात करता है, लेकिन जो लू ये है वो उसे शादी के लिए मना कर देती है और साथ ही साथ उसके फादर भी। और ये सब सुनकर जो वो यही है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हु यही और उसका सर्वेंट होता है जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिर ली हुई उसे बार बार रिजेक्ट क्यों कर देती है और आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे ली हुई उसे शादी के लिए हाँ कर दे। जिसके बाद हु यही जो है अपने सर्वेंट के कान में कुछ कहता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात फैल चुकी होती है कि कल इजलैंड के मास्टर जो है वो अपनी मैरिज का प्रपोजल लेके गए थे और लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया और आखिर कोई उस जैसे मॉन्स्टर से शादी क्यों करेगा। जिसके बाद हमें ली हुई का सीन दिखाया जाता है जिसके पास इसकी सर्वेंट आके भी यही बात कर रही होती है। इसे ली हुई सीधा मना कर देती है और कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी और अपना जो गुस्सा है वो चिकन पे उतार रही होती है। जिसके बाद हमें हु यही का सीन दिखाया जाता है जिसके पास उसका सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि ली हुई जो है यूनियन नूडल्स में कुकिंग करती है और उसके पूरे दिन का टाइम टेबल उसे बता रहा होता है। एंड साथ में वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर वो मिस लू से शादी क्यों करना चाहता है, जिसके बारे में वो सोचने लगता है और फ्लैशबैक याद करता है कि एक ओल्ड से अंकल होते हैं और वहाँ पर यू हाई होता है। एंड वो उसे बताता है कि पहले के इजलैंड मास्टर जो है वो उनकी लास्ट विश थी कि आपको ये सारी चीज़ें तभी सौंपी जाए जब आप ली हुई से शादी कर लोगे। अगर आप ली हुई से शादी नहीं करोगे तो आपको पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बचपन में आपको किसी ने किडनैप कर लिया था और आपको छोड़ने के बदले में इजलैंड मास्टर ने इसको प्रॉमिस किया था। जिसके बारे में पूछता है कि आखिर मुझे किडनैप किसने किया था। जिस पर वो ओल्ड अंकल कहते हैं कि इजलैंड मास्टर ने अगर ये एग्रीमेंट किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इसीलिए आपको ली हुई से शादी करनी पड़ेगी। एंड ये सब सुनकर हुई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे ली हुई से शादी करने के लिए मान जाता है। उसे 3 महीने दिए गए थे जिसमें से 2 महीने वो ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ली हुई की स्टेप मदर जो है उसे किडनैप करके उन्हें डरा धमका कर उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करवाया जा रहा होता है। यहाँ पर हमें हु यही के सर्वेंट को दिखाया जा रहा होता है। वैसे अगर इसको दिखाया गया है तो हु यही का काम होगा ये। जिसके बाद हमें लू यही और उसकी सर्वेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सर्वेंट आके उससे बताती है कि एक बैड न्यूज़ है और बताती है आपके फादर ने हाउस और नूडल्स शॉप दोनों ही गैम्बलिंग में खो दिया है। जिस पर ली हुई उसे पैनिक ना करने के लिए बोलकर मैं कुछ सोचती हूँ ऐसा बताती है और उसे दारुआ के पास भेज देती है। एंड दिखाया जाता है कि दारुआ को उसी के कमरे में बांध कर बंद कर दिया गया होता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि इजलैंड मास्टर हु यही का होता है। जिसके बाद इजलैंड मास्टर के पास उसका सर्वेंट आता है और वो उसे प्रॉपर्टी दिखाता है। जिसके बाद हमें ली हुई और उसकी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो सारा सामान अपनी रेस्टोरेंट का लेके आ रही होती हैं और उन दोनों को छुप कर यही और उसका सर्वेंट भी देख रहा होता है और उन्हें देखकर थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है सर्वेंट को और कहता है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें पे करना है। तभी हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो ली हुई और उसकी सर्वेंट को आके परेशान करने लगते हैं। उनसे पूछती है कि वो कौन है। वो लोग बताते हैं कि वो रॉबर्स है। जिसके बाद ली हुई उन्हें पैसे दे देती है और उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग जाते नहीं बल्कि उन दोनों को पकड़ने की बात करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यही आ जाता है और वो उन तीनों को मार कर वहाँ से भगा देता है और उसके हाथ में एक गुलाब भी होता है। लेकिन ली हुई का हार्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक था जिस वजह से वो इतना सारा सदमा सह नहीं पाती और उसकी हेल्थ खराब होने लगती है। जिसके बाद यही जो है वो अपने सर्वेंट को इशारा करता है ताकि वो ली हुई की सर्वेंट को वहाँ से ले जा सके। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और उसकी सर्वेंट को वहाँ से ले जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जो यही है अपने डायलॉग्स बोलने लग जाता है और कहता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज़्यादा ब्रेव होगी। लेकिन जैसे ही वो उसे पीछे मुड़ के देखता है तो जो ली हुई है वो बेहोश होने वाली होती है। इसके बाद यही उसे जाके पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो इन सब में हर्ट हो गई, जिसके लिए ली हुई मना करती है। लेकिन वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी जिस वजह से यही जो है वो ली हुई को अपनी गोद में उठा के उसके मैनर तक छोड़ने के लिए जाता है
और रास्ते में वो दोनों काफ़ी सारी बातें भी कर रहे होते हैं, जिसमें ली हुई उसे बताती है कि जैसे ही वो उसके पास आया तो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जिस पे हु ये उसे बताता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, और ये सॉफ्ट लिटिल वुमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लवली है, और आज से पहले उसने इतना करीब किसी भी वुमन को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन वो फर्स्ट है। एंड ये सारी बातें सुनते सुनते जो ली हुई है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो बेहोश होती है तो हु ये जो है वो उसे देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे हु यही देखता ही रह जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ली हुई जो है वो अपने मैनर में होती है और उसके साथ उसकी सर्वेंट होती है, और जैसे ही ली हुई उठती है तो वो बताती है कि उसने एक बहुत अच्छा सपना देखा, और उसकी सर्वेंट बताती है कि इजलैंड के मास्टर उसे खुद यहाँ पर छोड़ने आए थे, और ली हुई कहती है कि क्या वो सच में आया था, मुझे लगा वो सपना था। उसके बाद ली हुई की सर्वेंट उससे एक लेटर देती है और बताती है कि ये लुओ ज़ैंग ने दिया था 2 महीने से। एंड ली हुई के हिसाब से ये दारुओ का लेटर है, जिसमें लिखा होता है कि वो ग्राउंडेड है अपने फादर के साथ, और उसे पकड़ के रखा है गू जिनजाओ ने, यानी कि इजलैंड मास्टर का सर्वेंट, और तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हारी नूडल शॉप और तुम्हारा घर दोनों खो दिया ताकि तुम हु यही के साथ रह सको। जिसके बाद हमें इजलैंड मास्टर का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ नए सर्वेंट्स आए होते हैं, और उन सर्वेंट्स के कपड़े पहनकर ली हुई भी उन्हीं के साथ मिल जाती है। जिसके बाद वो इधर उधर घूमने लग जाती है, जिसके बाद उसे स्टडी रूम मिलता है, और वो वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने लग जाती है जिससे वो दारुए के बारे में पता कर सके कि वो कहाँ पर है, क्योंकि दारुए ने यहीं से उसे लेटर भेजा होगा। जिसके बाद हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक हु यही की सिस्टर और दूसरी उसके पीछे पागल होती है। एंड जो हु यही की सिस्टर है वो स्प्रिंग ड्रेस वाली लड़की को कहती है कि वो यहीं रहेगी आज के बाद, एंड स्प्रिंग ड्रेस वाली लड़की का नाम सू तैंग है। एंड जो तैंग है वो बताती है कि वो उसके भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन पता नहीं उसका भाई उसे देखता भी नहीं है। जिसके बाद हुए कि जो सिस्टर है वो कहती है कि तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा ऐसा मेरे ब्रदर के साथ, ताकि वो तुम्हें नोटिस करें। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम मेरे ब्रदर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद सूतंग कहती है कि मैंने सुना है कि वो किसी लू याई नाम की लड़की से शादी करना चाहता है। जिसके बाद हुई है कि जो सिस्टर है वो कहती है कि ये सारी रूमर्स है जो टाउन में वैसे ही फैल रही हैं। जिसके बाद हमें लू यही को दिखाया जाता है जो अभी भी उस पूरे कमरे में कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है। जिसके बाद उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें लैंड पेपर्स होते हैं, जिन्हें वो अच्छे से देख रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे नूडल शॉप और मेरे लैंड की इसमें पेपर्स नहीं है, इसमें तो सिर्फ टाइटल के पेपर्स हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई आने लगता है, जिससे लू यही जो है वो छुप जाती है। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि हु यही और उसका सर्वेंट सुआ जैंग जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि लू यही ने उसे कन्फेस किया या नहीं, और वहाँ पे वो किसी ली फे का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो पायरेट लीडर है, और ये उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने उस दिन लू यही पर हमला किया था। जिसके बाद जो हु यही है वो उन तीनों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके पकड़ने के लिए कहता है, और साथ में अपने प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो हु यही है वो भी उस बॉक्स को ओपन करता है। टाइटल के पेपर्स के अलावा लू मैंशन के और उस नूडल शॉप के भी पेपर्स थे, लेकिन लू यही उसे देख नहीं पाई। जो लू यही है वो तभी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो किसी चीज़ को गिरा देती है, जिसके साउंड से आने से हु यही उसे पकड़ लेता है, और अचानक से उसे देखकर जो लू यही है वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे मारोगे क्या। एंड हु यही सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ इसने अभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसे सच पता चल जाए। जिसके बाद हु यही उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। जिसके बाद जो ली हुई है वो बताती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आई थी, और कल रात को तुमने मेरी हेल्प की थी, मैं उसके लिए थैंक यू कहने आई थी। मैंने तुम्हें थैंक यू कह दिया, मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी जो हुई है उसे जाने नहीं देता और उसे रोक लेता है, और कहता है कि वो बिना मेरा फेवर रिटर्न किए हुए वो यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर ली हुई कहती है कि उसे क्या चाहिए, और हु यही जो है वो ली हुई को काफ़ी ज़्यादा करीब होता है, जिससे ली हुई जो है वो उससे थोड़ा दूर जाने के लिए कहती है, और अगर वो दूर नहीं जाएगा तो वो बुक से उसे मार देगी। लेकिन हु ये ऐसा कुछ भी नहीं करता और उसके और ज़्यादा करीब आके कहता है कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। लेकिन जो ली हुई है वो कहती है कि ठीक है, मैं कन्फेस करती हूँ, मैं तुम्हारी लिए फीलिंग्स रखती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, मतलब मेरा जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा था, और ये फीलिंग्स नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जिस पर हु ये यहाँ कहता है और बताता है कि तुम सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखती हो, और इस पर ली हुई का ये रिएक्शन होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हु ये की सिस्टर और सूतैंग जो है वो हु ये के पास आ रही होती हैं। जो हु ये है उसे आवाज़ आ जाती है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। जिसके बाद वो खुद ही डोर ओपन करके सबको अंदर बुला लेता है, और सूतैंग से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है, और वो अपनी हुंजन पवेलियन कब जा रही है। जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि वो गलत समझ रहा है, सूतैंग वहाँ पे सिर्फ वर्क करती है, और इसीलिए वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करती है। और सूतैंग जो है वो एक लौती डॉटर है मिस्टर सू की, और इसके फादर के डेथ के बाद सपोर्ट चाहिए था किसी का, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई, और मिस्टर सू के मरने के बाद तुम इसका अच्छे से ख्याल रख पाओगे। जिस पर हु यही जो है वो मना कर देता है और कहता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता, इसके लिए बेटर होगा कि ये हुंजन पवेलियन वापस चली जाए।
जिस पर उसकी सिस्टर उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि मैंने सी तैंग को कहा है कि वो यहीं पे रहेगी, तो मतलब वो यहीं रहेगी। एंड वो ली हुई के बारे में भी काफ़ी बुरा बुरा बोलने लग जाती है और अपने बारे में इतना बुरा बुरा सुनकर जो ली हुई है वो सामने आ जाती है और बताती है कि आप दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हो ली हुई, वो मैं हूँ और मैं आपके भाई से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि आपका भाई हूँ यही मुझसे शादी करना चाहता है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर जो हु ये की सिस्टर है वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन हु ये उसे रोक लेता है। मैंने सिस्टर का नाम तो बताया ही नहीं, यूमान। इसके बाद जो यूमान है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और उसे इस तरह देख कर ली हुई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद हमें इन दोनों को कैरेज में दिखाया जाता है, जहाँ पे हु ये कहता है कि उसे उसकी सिस्टर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है और वो मैनर में आई थी ताकि वो मेरा फेवर रिटर्न कर सके। और फेवर रिटर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो एस्क्लिपी में आए मुझे देखने, जिसके लिए लियू तैंग उसके मुंह पे सीधा मना कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, यहाँ पे तो मुझसे भी और ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं। भी उन सबको छोड़कर उसने उसे ही क्यों चूज़ किया। उसका हार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है और वैसे भी वो बहुत ही कम लाइफ जिएगी और वो जितना भी जिए वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहती है। जिस पर हु ये कहता है कि तो वो सिंपल लाइफ मेरे साथ जी सकती हो ना तुम, जिसके लिए फिर से लियू ये उसके मुंह पे ही मना कर देती है। जिसके बाद हमें दारुओं को दिखाया जाता है जो कैरेज के पीछे पीछे भाग रहा होता है। जिसके बाद वापस कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू यही होते को कह रही होती है आज के बाद हम वापस कभी नहीं मिलेंगे। जिस पर हु यही कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तब। जिस पर लू यही कहती है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी तरफ से डिसाइड करने वाले, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। वो यही बताता है कि तुमने 2 महीनों में मुझे 45 टाइम ये बोल चुकी हो और तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हो ना। जिसके बाद फिर से लू ये उसके मुंह पे मना कर देती है एंड इस बार हु ये गुस्सा होकर कैरेज को स्पीड में चलाने के लिए कहता है एंड कैरेज के स्पीड में जाने की वजह से जो दारुआ है वो वहीं पे रुक जाता है। जिसके बाद उसे 2 डोंकी नजर आते हैं। जिसके बाद वो डोंकी के मालिक से ज़बरदस्ती एक डोंकी खरीद लेता है, जबकि वो बेचारा बेचना भी नहीं चाहता था और उस डोंकी पर बैठ कर कैरेज का पीछा करता है एंड वो कैरेज तक पहुँच भी जाता है, लेकिन उसके अचानक से कैरेज के सामने आने की वजह से कैरेज को रोकना पड़ता है, जिस वजह से इन दोनों का एक्सीडेंटली केस हो जाता है। जिसके बाद कहानी की स्टार्टिंग में जो ट्री दिखाया था जिस पे से सारे फूल उड़ गए थे, उसी पेड़ पर हमें एक फूल खिलता हुआ नजर आता है एंड इसके बाद दोनों के दोनों ही बिल्कुल शॉक होते हैं और हमें दारुआ को दिखाया जाता है जिससे वो डोंकी जो है वो बिल्कुल भी संभल नहीं रहा होता है एंड कैरेज को रोकने के बाद भी वो डोंकी नहीं रोकता और वो डोंकी उसे लेकर निकल जाता है। और यहाँ पर लू ये जो है उसका दिल और ज़ोर से धड़कने लग जाता है एंड वो सोच रही होती है कि अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मर ही जाएगी। और यहाँ पर हूँ यही सोच रहा होता है कि 6 डे 7 मंथ एंड 45 ईयर से बचाया हुआ किस जो है आज वो लू ये की वजह से ख़राब हो गया और इस बात पे लू ये पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म।